नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। दोस्तों, रिसर्च करना एक बहुत कठिन काम और रिसर्च करके अच्छा स्टॉक ढूंढना उससे ज़्यादा। तो दोस्तों, उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो हमने 25 जुलाई 2023 को आपको बतलाया था। पर्टिकुलर रोसरी बायोटेक कंपनी के बारे में हमने 1235 रुपये जब ये स्टॉक चल रहा था तब बताया था, और वहां से स्टॉक 1620 रुपये तक भी गया। तो इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी ए से लेके जेड तक हमारे 25 जुलाई 2021 के वीडियो ही है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये कंपनी 2003 में स्टार्ट हुई थी। स्पेशली केमिकल कंपनी है जो पर्सनल केयर के लिए पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल बनाती है और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए सामग्री बना। बहुत नीचे आ गया है, 1620 से चलते हुए ये स्टॉक आज जो है 981 रुपये में काम कर 30% के आसपास ये आ चुका है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर इस स्टॉक को सिप मोड में 5-5 की क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना चाहिए। खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देती, हमारा काम नहीं, लेकिन फिर भी हम एक जनरल इन्वेस्टर के नाते आपको बताएंगे कि इसको 5-5 के सिप मोड में, क्योंकि उसके भी कारमाई रिजल्ट में कोई नेट प्रॉफिट या थोड़ा कम ज़्यादा हो जाने से स्टॉक में बहुत दीर्घकाल तक प्रभाव नहीं। इसका क्वालिटी स्टॉक में रोसरी जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है जो दीर्घकाल तक रखने के लिए है, कम से कम 10 साल 20 साल के लिए सारी जरूरत से जुड़े केमिकल्स और सामग्री बनाती है। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग कंपनी भी नहीं है, 2020 के आसपास ही है। 24 जुलाई 2020 से ही इसका रिजल्ट है। यहाँ 108% रिटर्न देने के बाद कंपनी लगती 6% नीचे, एक साल में 40%। ये कंपनी एक साल में इसने रिटर्न दिया भी है और नीचे भी आई, 52% बढ़ के 40% गिर गई। 6 माह में 29%, लगभग 30% नीचे दिखाई दे रही। मैं मेनली गिरावट एक माह में आई है 18% के आस, क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो मार्केट में भी गिरावट आई है, सारे स्टॉक 15-20% करेक्ट हुए। दूसरा कारण यह इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो Q3 का रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2Q 14.5%, 14.48% कम हुआ। प्रभाव भी स्टॉक में दिखाई दे, लेकिन ये स्थायी समस्या नहीं है, ना ही ये स्थायी प्रभाव है, क्योंकि हो सकता है चौथी तिमाही का रिजल्ट बहुत अच्छा हो और कुल मिला के एनुअल रिजल्ट बहुत अच्छा है। रेवेन्यू तो 100% गारंटी है कि रेवेन्यू 2021 की तुलना में बढ़कर ही आएगी, क्योंकि ये भी कारण है 9 माह की जो रेवेन्यू है कि रोसरी बायोटेक की वो 1044 करोड़ होती है, जबकि 2021 की रेवेन्यू रोसरी बायोटेक की पूरी एनुअल रेवेन्यू 690 करोड़, 66% की वृद्धि रेवेन्यू हो चुकी। 9 महीने और 12 महीने का आत्मक अध्ययन किया गया। 9 महीने की 1044 करोड़, एनुअल इनकम 12 महीने की 690 करोड़, तो 9 महीने में ही 66% में DII FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो मतलब है कि आने वाले कल में ये स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हाईएस्ट है 17.27% हाफ ईयरली। डेप्ट इक्विटी रेशो लोएस्ट है 0.25 टाइम्स, जीरो डेप्ट कंपनी लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट है 10.84। S&P BSE स्मॉल कैप 500 में शामिल है और ये ग्रुप की पास रिजर्व सरप्लस भी लगभग 394 करोड़ के हैं और की स्थिति में 15 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट भी था कंपनी। और टेक्निकली बुलिश रेंज में अब कंपनी आ रही है। इसमें मेजॉरिटी बहुत बड़ा स्टॉक जो है FII DII का 22% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वाली कंपनी। एक इन्वेस्टर के नाते आपको ये कोशिश करना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या। क्वार्टर में FII DI ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें Q3 की तो 428.42 करोड़ आई, Q2 में 384.52 करोड़ थी। दिसंबर तिमाही समान तिमाही में 209.98 करोड़ 2020 में। दोस्तों, 11.41% की वृद्धि Q2Q और 104% रेवेन्यू बढ़ी। ईयरली रेवेन्यू पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर रेवेन्यू बढ़ती रहेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में थोड़े कम आए, अगले क्वार्टर में अच्छे आ जाएंगे।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30.79 करोड़ है, जो 35.75 करोड़ था। 28.38 करोड़ था दिसंबर 2020, माइनस 11.07% Q2Q, 12% ईयर टू ईयर बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.38 करोड़ आया है, जो Q2 में 26.17 करोड़ था, जो दिसंबर सामान्य तिमाही में 21.62 करोड़ था, माइनस 14.48% Q2Q और 3.5% ईयर टू ईयर। तो यदि रिजल्ट का तुलनात्मक अध्ययन ईयर टू ईयर करें तो ईयर टू ईयर तो बहुत शानदार रिजल्ट है, लेकिन जैसे ही हम Q2Q में आते हैं तो नेट प्रॉफिट प्रभावित हुआ दिखाई देता है। EPS 4 रुपये 9 पैसे है, जो डेफिनेटली ईयर टू ईयर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी बढ़ जाने की वजह से 4.09, 2021 4.77 है, दिसंबर 20 में 4.16। गिरावट को अवसर के रूप में देखना। यदि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है तो फिर सिप मोड पे नजर रख, और यदि शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट है तो बिल्कुल भी इससे दूर रहें। बिल्कुल दोस्तों, उसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिसमें कि आपको पूरी जानकारी हो। 68.56% जो है हिस्सेदारी प्रमोटर की है, बड़ा हिस्सा आज भी प्रमोटर के पास। 9.13% जो है FII के पास है, 12.27% हिस्सा DII के पास है। पब्लिक के पास बहुत कम हिस्सा है, 9.54%। दिसंबर 2020 में प्रमोटर का स्टेक 72.69%, दिसंबर 2021 में 68.56% है। कुछ स्टेक प्रमोटर के द्वारा कम किया गया है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 11.03 से 11.11% किया है दिसंबर तिमाही में, और FII ने 0.46% से 9.13% किया है दिसंबर 2021। दूसरी बायोटेक आरती इंडस्ट्री, गुजरात फिलेरो, अतुल और बिनाती ऑर्गेनाइज की पीयर्स में आती है। एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है ये, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए में रखी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।